जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 2 दिसंबर के दिन कैसी रहेगी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 2 दिसंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। भैया ये कार्ड बहुत निकल चुका है, मैं आज कोई दूसरा कार्ड निकालूंगी। स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ, यूनिवर्स डिफरेंट कार्ड दीजिएगा प्लीज़, वही कार्ड ना निकल आए। थैंक गॉड। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 2 दिसंबर के दिन डिफरेंट कार्ड दीजिएगा। शिट मैन, ये कार्ड इनफैक्ट आज बहुत बार निकले हैं, मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ इन्हीं कार्ड को बार बार रीड करना। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये सभी कार्ड क्यों आए हैं। चलिए जो भी आ गए मैं इनको नो नहीं बोल सकती क्योंकि ये अपने आप आए हैं। वेरी गुड। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है इस ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद प्यार कर रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन है जिसको लग रहा है कि उसने मतलब आपने उससे अनकंडीशनल लव किया एंड उसने आपको बहुत गंदा वाला धोखा दिया है क्योंकि उसको किसी थर्ड पार्टी ने भड़का दिया था। मे बी आपने इनसे शादी करी थी या फिर इन्होंने आपको शादी के सपने दिखाए थे एंड वो सबके सब चूर चूर कर दिए हैं एंड इस बात का इनको भयंकर वाला गिल्ट है। ये आपकी तरफ आना चाहते हैं क्योंकि ये आपको खुद छोड़ के गए थे एंड आपको छोड़ के जाने के बाद इनके पास सिवाय रोने के और कुछ बचा नहीं है। लेट्स सी मोर। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो सारे साइन आ चुके हैं, कोई डाउट करने की रीज़न नहीं है। इम्पॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 1, 8, 4, 8, 7, 3, 4, 44, 88 एंड 4, 3, 7, 1। बाकी नंबर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। अबंडेंस, आपके पार्टनर, भाई देखिए सीधी सीधी बात ये है कि यहाँ पे 50-50 लेके मुझे चलना पड़ेगा क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं। ये देखिए, ये जो पर्सन है ये अल्कोहलिक है। ओके, ये बहुत ज़्यादा जैसे एडिक्शन में घुसा रहता है। ये बहुत सारे गलत सलत नशे करना, बैड हैबिट्स होना, उल्टे सीधे लोगों के साथ अपनी लाइफ को एंजॉय करना एंड इनको फील हो रहा है कि जैसे इस वक्त आप लोग पक्का अर्निंग कर रहे हो सकते हैं, आप लोग बहुत रिच हो सकते हैं, बहुत वेल्दी हो गए हैं, आपके हाथ कोई ट्रेजर लग गया है एंड आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये मैंने क्या किया, मतलब एक अच्छा खासा खजाना मैंने छोड़ दिया। अगर आप इनके पास आज भी होते तो आज इनके पास इतना सारा पैसा होता एंड ये लिटरली सर पकड़ के रो रहे हैं कि ये मैंने क्या कर डाला। लेकिन मज़े की बात यह है कि बॉटल अभी भी इनके साथ है। इसका मतलब ये है कि ये सुधर कभी नहीं सकते, लेकिन ये सोच रहे थे कि अभी इनके पास आप होते तो इनके पास ये पैसा भी होता एंड ये मज़े से मतलब ऐश करते अपनी ज़िंदगी में। एंड कुछ लोगों के लिए यस, कुछ लोगों के लिए मुझे ये दिखाई पड़ रहा है कि आपने किसी ऐसे सोर्स से पैसा कमाना शुरू किया है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये मुझे क्यों नहीं पता चला। ये मतलब मे बी आप दोनों के सामने ये बॉक्स था, ओके, आपने उसमें से रास्ता निकाल लिया, लेकिन ये सोच रहे हैं कि मुझे क्यों नहीं पता चला या ये टैलेंट मेरे अंदर क्यों नहीं था, इनको कहाँ से ये टैलेंट मिल गया। मतलब ये सोच रहे हैं कि या तो इनको आप मिल जाते तो इनके पास ये पैसा इनडायरेक्टली आ जाता या फिर डायरेक्टली ये खुद इतना टैलेंटेड होते कि इनको ये खजाना मिल जाता। तो इनको लग रहा है ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। एंड मुझे दिख रहा है कि आप लोग इस वक्त अपने काम पे बिल्कुल जम के फोकस कर रहे हैं, खूब पैसा अर्न कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर इस वक्त यस वही एनर्जी आ रही है। सेल्फ वर्थ इशू, आपके पार्टनर के अंदर सेल्फ वर्थ इशू हो सकते हैं। ये अपने आप को इस लायक नहीं मानते हैं, मतलब इनके सामने भी ये अपॉर्चुनिटी आई होगी लेकिन इनको लगा कि जैसे ये इस लायक नहीं है। जैसे कोई इंसान, जैसे कहा जाता है कि ड्रीम बिग। ड्रीम बिग क्यों कहा जाता है कि अगर आपके अंदर इतना भी हौसला नहीं होगा कि आप सपने बड़े देख पाएँ। जैसे मतलब मैंने देखा है कि कुछ लोग सपने भी बहुत छोटे छोटे देखेंगे। अब छोटे सपने का मतलब ये नहीं है कि आप लालची हो जाएं, आप ग्रीडी हो जाएं, आप कहते हैं कि भाई मेरे अंदर तो सुकून है, मैं तो मतलब
मतलब कुछ लोगों की हैबिट होती है ना, वो हर चीज़ को गलत सेंस में ही लेते हैं। तो यहाँ पे ड्रीम बिग का मतलब लालची हो जाना, दूसरे के पैसे पे नज़र रखना, किसी का नुकसान कर देना, ये नहीं होता है। ड्रीम बिग का मतलब होता है कि आप बड़ी-बड़ी चीज़ें सोचें, छोटे-छोटे चक्करों से निकल जाएँ। आप अपने आप को वर्दी समझें, डिज़र्विंग समझें, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि बहुत सारी मैरिटल लाइफ़, लव लाइफ़ इसीलिए डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, क्योंकि दूसरा पर्सन अपने आप को डिज़र्विंग नहीं मानता है। उसको लगता है कि मेरा पर्सन मुझसे ज़्यादा अर्न करता है या वो मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है, तो वो मुझे कभी लिफ्ट नहीं देगा। एंड इस वजह से वो खुद ही अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर डालते हैं। तो यहाँ पर जो है, जो डिज़र्विंग फील करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना है, एक अच्छी खासी ज़िंदगी जीनी है, तो आपको डिज़र्विंग समझना पड़ेगा, खुद को वर्दी समझना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा सब कुछ। अगर आप खुद को इस लायक नहीं मानेंगे तो घंटा मिलेगा कुछ। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो हैं वो अपने मतलब मे भी आपका रिश्ता पहुँचा था इनके पास, या फिर आप इनके लिए अवेलेबल थे। आपके साथ मतलब मैंने बताया था ना, यहाँ पे पास्ट आपको दिखाया था, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूँगी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इनके पास एक मौका था, एक अपॉर्चुनिटी थी कि ये आपसे शादी कर लेते तो आज इनको ये सब कुछ मिल जाता। लेकिन जैसे कहते हैं कि इतनी भी अकल नहीं थी इनके पास कि ये तभी भी आपको अपना बना के रख पाते। यहाँ पे हैंग्ड मैन का कार्ड आ चुका है, मतलब इनको लग रहा है कि जैसे इनका नज़रिया ही गलत था, इनकी आंखों पे पट्टी बन गई थी। लिटरली दिख रहा है कि जैसे आपका पार्टनर खुद को कोस रहा है कि ये मैंने क्या किया, एक चलती फिरती ब्लेसिंग को मैंने नो बोल दिया, अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। तो मुझे तो बड़ी ग्रीडी ग्रीडी वाइब आ रही है भाई, आपका जो मेंटेलिटी है वो मुझे काफ़ी ड्रीम बिग वाली दिखाई पड़ रही है, एंड आपके पार्टनर जो है वो बड़ी लालची किस्म का दिख रहा है। ओके, कंफ्यूजन। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन इनका दिल है कि मानता नहीं, वो इनको कंफ्यूज करता रहता है, या फिर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है जो इनको मिसगाइड कर देती है, जो इनको कंफ्यूज कर देती है, जिस वजह से ये आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। यहाँ पे 4, ये 8, फिर से 12, फिर से हैंगमैन। ओके, जस्ट मिनट, गिव मी सम टाइम। हैंग्ड मैन को क्लेरिफाई किया है हैंग्ड मैन ने, 2 टाइम हैंग्ड मैन आया है भाई। मतलब मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर लिटरली खुद को कोस रहे हैं, इनको लग रहा है कि मतलब खुद का नुकसान करके बैठ गए हैं बहुत बड़ा वाला। ये 8 है, 8 4 12 एंड 12 एंड 8 20। यस, डिवाइन इंटरवेंशन, जजमेंट हुआ है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं 50-50 लेके चलूँगी। ओके, क्योंकि 100% नहीं हो सकता कुछ भी, ये मैं पर्सनली मानती हूँ। तो यहाँ पे 50% लोग ऐसे हैं जो आपको अपना अबंडेंस मान रहे हैं, एंड 50% ऐसे हैं, या तो फिर आपकी लाइफ में 2 पार्टनर हो सकते हैं, एक आपका पास्ट हो सकता है या एक आपका न्यू पर्सन हो सकता है। तो जो पास्ट का पर्सन है, जो भी बहुत ज़्यादा एडिक्शन में फंसा हो, नशा वगैरह करता हो, अल्कोहल वगैरह लेता हो, तो वो पर्सन जो है वो लिटरली आपको खोने से इसलिए दुखी है क्योंकि उसको लग रहा है कि पैसा चला गया। एंड दूसरा पर्सन है जो आप ही को अपनी अबंडेंस मान रहा है, जिसको लग रहा है कि काश आप उसको मिल जाओ, एंड वो पर्सन जो है वो ईश्वर से मन्नतें कर रहा है। तो चांसेस वैसे यहाँ पे कम है क्योंकि डिवाइन की एंट्री हो चुकी है। इस वजह से जो बुरा इंसान है वो आपकी लाइफ में फिर से एंटर हो, इसके चांसेस कम हैं। बट आप रीडिंग देख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि आपको अवेयर किया जा रहा है कि अगर वो पर्सन आए तो उसको आप बिल्कुल भी एक्सेप्ट मत करना। सैबोटेज, आई मेस अप द गुड थिंग्स इन माई लाइफ समटाइम्स। यस, आपके पार्टनर के अंदर सेल्फ सैबोटेज एनर्जी हो सकती है, ये अपने आप को बड़ा कम समझते हैं, गिरा पड़ा समझते हैं। ये आपके अच्छे वाले पर्सन भी हो सकते हैं, एंड ये आपका बैड पर्सन भी हो सकता है। अब बैड पर्सन जो है वो आपके लायक खुद को नहीं मानता है तो वो तो बनता है, ओके, क्योंकि वो है भी नहीं। लेकिन जब कोई अच्छा इंसान, खुद को वही चीज़ आ गई कि जब आप डिज़र्विंग होते हुए भी खुद को नॉन डिज़र्विंग मानते हैं तो अच्छी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं। यही आपके पार्टनर के साथ हुआ है, एंड इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब मुझे माफ़ कर दो, ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं कि मतलब मुझसे गलती हो गई, काश मैं इस पर्सन को अप्रोच कर लेता। फिर से आ गई भाई 12-12, आपको दिख रहा होगा, पक्की बात है, क्योंकि 12-12 बहुत आ रहा है। ट्विन फ्लेम मुझे दिखाई पड़ रहा है, एक आपका कार्मिक है एंड एक आपका सोलमेट है। ओके, 2 पार्टनर होने के चांसेस मुझे आज के रीडिंग में ज़्यादा दिखाई पड़ रहे हैं।
हम्म। तो ये पर्सन जो है अपने आप को सबोटेज कर रहा है। इनको पता है कि इतना सब, इतने कर्म कांडी होने के बाद अगर ये आपके पास आएंगे तो आप इनको भगा ही देंगे। इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ईश्वर से मन्नतें कर रहे हैं। भाई बुरा इंसान भी तो ईश्वर के सामने ही हाथ फैलाता है। ऐसा तो है नहीं कि कोई बुरा पर्सन हो तो वो डेविल के सामने जो है प्रार्थना करने लग जाए। तो लिटरली मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर मना रहे हैं दोनों। अगर दो हैं तो, या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में मतलब 50-50% लोगों की लाइफ में ऐसे ऐसे पार्टनर हैं। ओके। हैबिट्स, आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। हम्म। ये क्या था? सेल्फ वर्थ। आई डोंट नो इफ वी विल एवर चेंज। मुझे दिख रहा है कि आपकी पर्सनालिटी काफ़ी सॉलिड है, आपके पार्टनर की पर्सनालिटी काफ़ी वीक है। ये हमेशा सबोटेज करते हैं अपनी फीलिंग को, एंड आप काफ़ी ज़्यादा हिम्मती हैं जैसा कि आपके कार्ड से दिख रहा है। तो यहाँ पे इनको लग रहा है कि सुधर पाना बहुत मुश्किल है। ये हिम्मत हारते हुए दिखाई पड़ रहे हैं क्योंकि ये आपके पार्टनर पर्सनालिटी वाइज मुझे थोड़े वीक ही दिख रहे हैं। अगर इनके अंदर कोई बैड हैबिट है, कोई एडिक्शन है, कोई नेगेटिव चीज़ है, तो मुझे नहीं दिख रहा कि ये उसको छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ये इतने एडिक्ट हो चुके हैं कि अगर ये चाहें, क्योंकि देखिए इंसान चाहे जितना गिरा पड़ा, चाहे जितना बुरा हो, डेविल हो, बिल्कुल विलन हो, लेकिन उसको ये पता होता है कि वो गलत कर रहा है, क्योंकि सोल तो सबके अंदर एक ही है ना। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता ही नहीं है कि वो गलत कर रहा है, उनको सब पता है, लेकिन वो मजबूर हैं। उनको लग रहा है कि भाई ये नहीं हो पाएगा, इतने टाइम तक इन चीज़ों को फॉलो करने के बाद अब मुझसे ये ना हो पाएगा। 437। यस, आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत कंफ्यूज मुझे दिख रहे हैं। मतलब अगर आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पूरी दुनिया से लड़के आ जाएं आपके लिए, तो मुझे नहीं दिख रहा कि इनके अंदर इतनी हिम्मत है। 437। भाई 77 आपको दिख रहा हो सकता है। ट्विन नंबर तो यहाँ पे भर भर के आ रहे हैं। केमिस्ट्री, आई हैव नेवर फेल्ट ए पैशन इन दिस इंटेंस। मुझे दिख रहा है कि आपके लिए जो इनका अट्रैक्शन है, जो इनका पैशन है, वही इनको आपके पास लेके आएगा। एंड देन ये जो है अपने आप को, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी है। ओके। कोई थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में हो सकती है। एंड मे भी आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ चीज़ों को मैनेज करने की काफ़ी कोशिश की है, लेकिन इनको दिख रहा है कि थर्ड पार्टी के साथ इनका कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि वो डेविलिश है, वो नेगेटिव है। ओ माय गॉड, मुझे सडनली फील हुआ ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम बार बार मैंने बोला, लेकिन मैंने एक चीज़ पे ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन है जो बिल्कुल आपके जैसी ही लाइफ जी रहा है। जैसा आपको डेविल पार्टनर मिला है, वैसे आपके पार्टनर को भी कोई डेविल पार्टनर मिला है। एंड वो उससे निकल के आ रहे हैं आपके लिए, क्योंकि आपसे उनको अनकंडीशनल लव है। यस, दिस इज़ द मेन थिंग। यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। एंड ये जो पर्सन है ये सबसे लड़ करके आएंगे आपके लिए, आपको पाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अनकंडीशनल लव है। तो आप दोनों का पास्ट ऐसा रहा है कि आप दोनों को डेविल मिले थे। यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि किसी थर्ड पार्टी ने यहाँ पे सारी चीज़ें खराब की हैं। ओके। तो आपके पार्टनर को सब रियलाइज़ हो गया है, एंड अब ये आएंगे पक्का आपकी लाइफ में आपको पाने के लिए। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इनको तो आना ही है, क्योंकि ट्विन फ्लेम की एनर्जी आज इतनी स्ट्रांग आई है कि इनको आना ही पड़ेगा। ओके गाइज, जय माता दी।